अच्छा कार्यक्रम तुम किए, बहुत कम उम्र है तुम्हारी। प्रदेश है, राज्यपाल जी की व्यवस्था कहीं और थी, वो नहीं आ पाए। और मुख्यमंत्री जी के यहाँ से तो मुझे पहले ही पता चल गया था कि मुख्यमंत्री का आज और कल में कार्यक्रम पहले से तय। चलिए, हो गया। मोबाइल बीच में नहीं। ए भाई मोबाइल को तो हटाइए। एक फोटो तो सही आ रही है। अरे बैठो, चलिए हो गया। चलिए रास्ता दे। घबराई जाएगी। बच्चा तो कुछ चांस दीजिए नए जनरेशन को आने के लिए। तो फिर से हम अशोक चौधरी जी को समर्पित कर रहे हैं। नितिन जी को मैंने दिया था, इसको आज बिहार बढ़कर रहेगा, ये संकल्प आपका भी है। पिताजी का आशीर्वाद आपके साथ है, आपके नेता नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद आपके साथ है, और कामना करेंगे एक दिन बिहार की बात आप ही संभालें और इसको बिहार को। परम आदरणीय श्री तारिक अनवर जी, इनके सानिध्य में हमने राजनीति की जगह शुरू की। जब ये कांग्रेस पार्टी में थे और उस समय युवाओं को कांग्रेस में प्रमोट कर रहे थे, तो इनके साथ शुरू के दिनों की राजनीति करने का मुझे मौका मिला था। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, जब पहली बार ये मंत्री बने थे और सबसे कम उम्र के मंत्री बने थे, उस समय से इनके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध है, क्योंकि पहले जिस पार्टी से राजनीति शुरू किए थे, अब एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। बड़ी जिम्मेदारी इनके पास है और इनका भी काफी सानिध्य मिला हमें अपने राजनीतिक जीवन में। यहाँ पर उपस्थित विधानसभा के सभी सम्मानित, हमारे यहाँ पर बैठे हुए बड़े भाई मुन्ना शाही जी भी हैं, कांग्रेस के बहुत से हमारे विनोद शर्मा जी भी हैं, जिन लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधान परिषद के सदस्य मौजूद हैं, विधानसभा के पूर्व सदस्य मौजूद हैं, और सभी यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के प्रति सहानुभूति रखने वाले, उनके प्रति सम्मान रखने वाले, आज उनकी पुण्यतिथि में मौजूद सभी लोगों का हम बिहार सरकार की तरफ से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मनीष जी को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं कि आज मनीष जी ने एक चाणक्य शक्ति नाम की संस्था का रचना किया है, जो एक गैर राजनीतिक संस्था है और जिसको बिहार से लेकर के इस देश में कैसे राजनीतिक परिस्थितियां अच्छी हो, आपसी पॉलिसी मेकिंग में आपसी तालमेल राजनीतिक पार्टियों के बीच हो, और जो प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो पॉलिसीज पर एक मंत्रणा हो भविष्य में, और उस पर कार्य करने के लिए संस्था का उन्होंने निर्माण किया है। इसके लिए भी हम उनको साधुवाद देते हैं। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी का मेरे पिताजी के साथ, जिसको बोलते हैं, इतना मधुर और बड़ा जीवंत संबंध रहा। बाबूजी तो 1952 से लगातार मिले रहे, 9 बार एमएलए बनने का उनको मौका मिला, लेकिन 80 के बाद, क्योंकि 77 में पिताजी हार गए थे और 80 में जब दोबारा वो मंत्री एमएलए बने, और जगन्नाथ जी के साथ उसके पहले से उनका काफी मधुर संबंध रहा। और मुझे याद है बचपन में हम लोग आर ब्लॉक में रहते थे, और कभी भी दलित इश्यूज पे जब वो मुख्यमंत्री थे तो हमारे यहाँ दलित विधायकों और दलित अफसरों की बैठक हुआ करती थी, और वो कोई ऑफिशियल बैठक नहीं हुआ करती थी। आपस में बैठ करके मंत्रणा करना, क्या पॉलिसी आना चाहिए, कहाँ क्या दिक्कतें हो रही है, कैसे
कुछ पॉलिसीज आए और उसमें हमको लगता है कि कम से कम हमारे यहाँ 5-7 बार एज ए मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा जी पिताजी के आवास पर आए थे और तभी से हमारा वो उनके साथ जो स्मरण हमको संस्मरण याद है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि पहली बार 1991 में हमने एक कार्यक्रम किया था, अपना राजनीतिक कार्यक्रम किया था युवा जागृतिक मंच के बैनर तले, और उसमें जगन्नाथ मिश्रा जी एज ए लीडर ऑफ द पोजीशन मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। वो मेरी पहली जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल पब्लिक लॉन्चिंग थी और उसका आशीर्वाद और स्नेह और प्यार देने के लिए खुद जगन्नाथ मिश्रा जी वहां पर उपस्थित थे। यही मेरे पिता की कामना थी और आपको मैं चाणक्य शक्ति का परिचय भी साथ में दे रहा हूं। एकांत में पढ़िएगा। अब मंच संभालिए, ये मंच आपका है। आज यहाँ चाणक्य शक्ति के अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी के माध्यम से आज स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा जी के पुण्यतिथि पर आपके बीच में एक कार्यक्रम चाणक्य शक्ति के माध्यम से रखा गया। मैं सर्वप्रथम नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा जी के चरणों में। इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के अग्रज और लंबे समय से बिहार की राजनीति में अपना योगदान दे रहे, और हम लोग जब छोटे थे तो युवा कांग्रेस की बात सुनते थे और पूरे पटना में युवा कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर सबसे बड़े चेहरे के तौर पर हम लोग आदरणीय तारिक साहब को देखते थे। हम उनका इस मंच पर स्वागत करते हैं और हमारे भाई और लगभग 30 वर्षों से दोनों भाई ये भी राजनीतिक तौर पर काम कर रहे थे और बाद के कालखंड में हम लोग 95 के बाद मैं तो बिहार की राजनीति में आया और 98-99 में मंत्री हो गया। मैं ठीक कहा अशोक जी ने कि सबसे कम उम्र में मैं मंत्री रहा और हमारे भाई आदरणीय अशोक चौधरी जी भी बाद में मंत्री हो गए। लगातार उसके पहले भी संघर्ष करके चुनाव लड़े। लंबे समय से इनसे भी हमारा सांगिध्य रहा और लंबे समय से दोनों के एक संबंध भी व्यक्तिगत तौर पर दूसरी पार्टी में रहने के बावजूद संबंध दोनों के स्थापित रहे। इस मंच के सामने बिहार के पूर्व डीजीपी पीके ठाकुर साहब, हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय मुन्ना शाही जी, हमारे पार्टी के प्रदेश महामंत्री और पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी जी, विधान परिषद के सदस्य बड़े भाई अनिल शर्मा जी और चाणक्य शक्ति के माध्यम से आप लोग सभी पूरे बिहार से आए हुए हैं। सभी लोगों का मैं आज के पुण्यतिथि में, क्योंकि पुण्यतिथि को मैं अवसर नहीं मान सकता हूं, यह दुर्भाग्य का दिन होता है कि कोई अग्रज हमको छोड़ के चला गया। और जगन्नाथ जी के कई अनुभव हैं। जब मैं पहली बार 1995 में मेरे को जेल जाना पड़ा, मेरे पिताजी कांग्रेस से अलग होकर समता पार्टी का निर्माण उन्होंने किया। उसके बावजूद जब मेरे घर में पुलिस का थोड़ा तांडव हुआ था तो जगन्नाथ जी पहले नेता थे दूसरी पार्टी के जो सबसे पहले हमारे घर पहुंचे और हमारे पूरे परिवार का हालचाल जानने का काम किया। मैं जेल में था, हमसे जेल में मिलने आए और जेल में मिलकर हम लोगों को सांत्वना दिए कि राजनीति में
बहुत सी चीजों को देखना पड़ता है। और क्योंकि मैं परिवार से 22 लोग जेल में था, तो सारे लोगों से मिलने का काम उन्होंने किया। और जगन्नाथ जी एक ऐसे पॉलिटिशियन, सिंगल पॉलिटिशियन मैं मानता हूं अभी तक के, मैं 25 साल से बिहार की राजनीति में मंत्री विधायक के तौर पर रहा, एकलौते राजनेता थे जो सुझाव देते थे, कोई दूसरा नेता सुझाव नहीं देता। मैं तो 2 मुख्यमंत्री के साथ काम किया, उसके पहले भी राजनेताओं को मैं देखते आया हूं। सुझाव देने वाले इकलौते मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो आपको फोन करके, मैं कभी डिबेट में जाता था टीवी पर, तो भी हमको बताते थे कि यहां आप गलती कर रहे हैं, यहां पर आपको और अच्छे ढंग से बात रखनी चाहिए, और ये आपने अच्छा बोला। ये सुझाव देने वाला कोई भी व्यक्ति अभी तक राजनीति में हम लोग को बहुत कम मिला है। उसमें यदि कोई मिले तो स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा जी ही मिले, जो अपने सुझाव देते रहते, और पत्र तो हरदम मिलता। हम लोग मंत्री रहे, विधायक रहे, विधान परिषद के सदस्य भी हुए, तो भी सब दिन उनकी शुभकामना या कोई एक महत्वपूर्ण दिन होता था उस पर कैसे एक्ट करना चाहिए, कई बार बुलाकर भी उन्होंने कहा। क्योंकि हमारे पिताजी के भी नेता थे, मेरे पिताजी फौज से लौटकर राजनीति में आए, और वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब थे तो उपनेता के तौर पर मेरे पिताजी काम कर रहे थे उनके साथ। बाद के कालखंड में सब लोग अलग अलग हो गए, तो उस स्थिति में जो मैं समझता हूं कि मनीष जी आपकी अच्छी पहल है, क्योंकि स्वाभाविक है 90 के पहले ज्यादा आपको सुनते थे हम लोग कि मनीष जी हैं, क्योंकि 90 के बाद थोड़ा कम आपका बिहार की राजनीति के इर्द गिर्द आप कम दिखे, और बाद में हम लोग खुद भी मंत्री हो गए, और आपके छोटे भाई नीतीश मिश्रा जी बिहार की राजनीति में आ गए, तो सभी लोग उनसे संपर्क हम लोग स्थापित करने का काम करने लगे। स्वाभाविक है, आज ठीक कहा अशोक जी ने, आज मूर्ति का अनावरण वहां भी जगन्नाथ जी का किया जा रहा है। इनका टाइम पहले था, लेकिन हम ही लोगों ने बाद में बढ़ाने का काम किया था। तो ये अच्छी पहल है कि अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाएं, और चाणक्य नीति